So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing good. So my name is Sagar and I am pursuing MCA from MNIT, that is NIT Allahabad, and currently I am in second semester and moving forwards to my third semester, and my paper was going on, so I am not able to make any videos. So मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि पेपर थे तो मेरे को वहाँ भी परफॉर्म करना है. सो आई विल टेक केयर ऑफ इट ऑल्सो. लास्ट वीडियो में कमेंट आता कि आप तालियां बहुत बजाते हो, इरिटेटिंग लगता है. ठीक है, कोई बात नहीं. सो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला लोन, हाउ टू गेट लोन इन एनी NIT और एनी कॉलेज. सो आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ. प्लीज़ उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना. अगर आप लोन लेना चाहते हो एट 0% इंटरेस्ट रेट ऑल्सो, आई विल टेल यू व्हाट इज़ द ट्रिक बिहाइंड दैट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए शुरू करते हैं. सो अब क्या बताऊं कि आप पहले एक काम करो, आप अपने रिलेटिव्स में सर्च करो कि कोई बैंक में लगा हुआ है कि नहीं. अगर बैंक में लगा हुआ हो ना तो बहुत बेटर है, आपको लोन बहुत जल्द मिल जाएगा. सो उनको बोलो कि हमको लोन दिलवाए. अगर बाकी रिलेटिव्स आजकल ऐसे दिलवाते नहीं हैं आसानी से, तो बट उनको अगर आपके अच्छा रिलेशन है तो वो दिलवा देंगे. सो आप पहले एक बार अपने रिलेटिव से पता करो कि हाँ भाई आप मुझे लोन दिलवा दोगे आपके बैंक से या अपने जान पहचान के बैंक से, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम टाइम लगता है अगर आप अपने रिलेटिव के बैंक से लेते हो तो. सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर रिलेटिव्स नहीं है तो क्या हुआ, अगर रिलेटिव्स है तो क्या हुआ. बट डॉक्यूमेंट्स जो भी बताऊंगा वो सारी जगह लगेंगे, चाहे रिलेटिव्स हो चाहे ना हो. वो बस टाइम का फ़र्क होता है कि टाइम थोड़ा कम लग जाएगा अगर रिलेटिव्स हैं तो आपके बैंक में, तो दैट्स ग्रेट. सो अब मूव करते हैं कि आपको कैसे की लेना चाहिए. सो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने नियर बाई ब्रांच से लो लोन या फिर अपने कॉलेज से ब्रांच से लो. सो एक बात बता दूं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से पहले आप लोन नहीं ले सकते. आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको खुद पे करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी कॉलेज हो वो. ठीक है. सो नेक्स्ट मूविंग टू अनदर पॉइंट इज़, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, किसी भी इंडिया के किसी भी बैंक से ले सकते हो. बट प्रेफरेंस रहेगी या तो कॉलेज के या नियर बाय. ज़्यादा दूर से मत लेना, क्योंकि 100 चक्कर कटवाते हैं बैंक वाले, ये लाओ आज वो लाओ ये लाओ वो लाओ. सो आप अपने नियर बाय ब्रांच से लो या फिर कॉलेज की ब्रांच. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, सो जो कि है आप या तो SBI से लो या किसी और बैंक से लो. आपको इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क होगा कि 0.25 0.1 वो कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का फ़र्क रहेगा. बट आपको जहाँ से मिले ले लो, क्योंकि जितना है वो भरना ही पड़ेगा. तो मैं अपने कॉलेज में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच है, सो उससे अप्लाई करो. MNIT वाले उससे अप्लाई कर लेना. एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको लोन का पूरा प्रोसेस बताएंगे. बाकी मैं बता रहा हूँ, बाकी असली आपको हर बैंक का अलग होता है. तो आप अपने बैंक से प्लीज़ अपने बैंक से कांटेक्ट करना मेरे बताए बाद कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और मैच करना. ऑलमोस्ट इक्वल पाएंगे, बट जो एक्स्ट्रा वो बताएंगे वो आपको अरेंज करने पड़ेंगे. सो नेक्स्ट मूविंग टू इज़ द मेन थिंग, that is the documents. What are the required documents while applying for the loan? इसलिए एक छोटी सी वो पॉइंट बता देता हूँ. जिसका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट या किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया तो उसको लोन नहीं मिलेगा. इस बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि आप फालतू में ही इतना टाइम वेस्ट करो. इससे अच्छा है आपको लोन ज़रूर मिल जाएगा, बट आपका रिजल्ट आए बाद. ठीक है. सो टेक केयर ऑफ दिस. डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूँ अब, वो आप नोट कर लो. मैं लिखने को मैं इसकी स्क्रीनशॉट खींच के भी आपको दे सकता हूँ, या फिर आपको फ़ोटो भी दे सकता हूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है. आप लिखोगे ना, आप जब तक लिखोगे आपके माइंड में वो फीड होता जाएगा, ये भी था ये भी था ये भी था, कि कोई फ़ोटो कॉपी कराने जाए तो मिसिंग ना हो. इसलिए आप लिख लो. बाकी हो सका तो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी मैं देने वाला नहीं, क्योंकि आपको लिखने पड़ेंगे, इसलिए लिख लो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर्ड फॉर द लोन. सो आपको एक विद्या लक्ष्मी पोर्टल, आपने शायद सुना भी हो या नहीं भी, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसके ऊपर जाके अप्लाई करना है. बट उससे पहले ये डॉक्यूमेंट सुन लो, और क्योंकि कई बार गलती हो जाती है उस फॉर्म में विद्या लक्ष्मी पोर्टल में. सो वो बारी बारी भरो दोबारा भरो अलग मेल ID से या कुछ, वो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स नोट कर लो, फिर मैं उसका भी प्रोसेस बता देता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड योर पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड कॉलेज ID. विदाउट दीज 3 you will not be able to
अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन, फर्स्टली गेट इट पेन, आधार एंड आईडी कार्ड हो गया। फिर आती है आपकी फ़ोटोज़ जो कि पासपोर्ट साइज होती है, 2 या 3 आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी, वो आपको रिक्वायर्ड होगी। फिर देन आपको लगेगा एडमिशन लेटर, जो कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिला होगा निमसेट के थ्रू। मैं बेसिकली हर किसी के बताने जा रहा हूँ, ये IIT JEE में भी अप्लाई होगा और निमसेट में भी। सो आप इसका भी अप्लाई कर ध्यान रखना, प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिला होगा आपको, इस चीज़ का भी ध्यान रख। फिर आती है बात रैंक कार्ड की, आपका रैंक कार्ड जो भी आया होगा उसको देखना और उसको संभाल के रखना, और वो भी चाहिए। आती है बात अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। आती है ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी पर्टिकुलर मत रखना, जो आपकी प्रोफेशनल हो वो ईमेल आईडी आप उसका यूज़ करना, एंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हमेशा ऑन रहता हो, यूँ नहीं कि बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं आपका ऊपर है फिर आप उनके पीछे आगे पीछे घूमते फिर रहे हो, ठीक है। इस बात का स्पेशली केयर रखना। फिर आता है आपका फीस स्ट्रक्चर, आप अपने कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर निकलवाइए, आप उनको मेल कीजिए, क्योंकि ना ये आपको बाद में ही करना पड़ेगा, बाद में ही मिलेगा। आप पहले ही सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दोगे ना, तो आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। सो इसीलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उनके हिसाब से, बैंक वालों के हिसाब से, तो तभी आपको लोन नहीं मिल पाता, ये कारण था। और वीडियो थोड़ी लेट आई है, मेरे पेपर भी थे और मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा था, सारों को अच्छे से डिटेल्स मिल जाए, दैट्स वाई वीडियो गोट लेट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर आपको कॉलेज से निकलवाना पड़ेगा, आप मेल करोगे वो आपको फीस स्ट्रक्चर भेज देंगे, क्योंकि वो आपको साइट पे मिल जाएगा। बट कई बार कहते हैं कि आपको उसका ठप्पा, कॉलेज का ठप्पा नहीं लगा हुआ इस पे, या फिर वो कुछ भी है वो गए देते हैं, तो आप मेल करके निकलवा लेना। फिर आता है मेस फी स्ट्रक्चर, जो कि आपको मिल जाएगा, आपने मेल करके आपको वो कॉलेज वाले सेंड कर दे। फिर आती है अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो, तो अगर लैपटॉप लेना चाहो तो लैपटॉप की कोटेशन बना सकते हो, कोटेशन बनवा सकते हो किसी भी जहाँ से आप लेना चाहो। सो आप उस दुकान पे जाइए एंड उसको बोल दो कि आप हमको कोटेशन बना के दे दो आपके लैपटॉप की। सो वो बैंक वाले पास कर देंगे। ये बाद की बात होती है जब आपका लोन प्रोसेस हो चुका होता है, लोन सैंक्शन हो चुका होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होने वाली है, सो ठीक है। फिर बात आती है बोनाफाइड की। बोनाफाइड आपको मिलेगा कॉलेज से। बोनाफाइड बनता होता है, कॉलेज बना के देता है आपको, जिसमें आपका लिखा होता है कि हाँ भाई ये बच्चा इसी कॉलेज का है। जैसे मेरा नाम सागर है, उस पर सब लिखा होगा, मैं सागर NIT इलाहाबाद का है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेरी ये है, सब कुछ, उसके फादर का नेम ये है, ये सब चीज़ें लिखी होती है उसके ऊपर, ठीक है। फिर बात आती है आप जिस बैंक में अप्लाई कर रहे हो उसका अकाउंट डिटेल्स, उसमें आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, और अकाउंट की डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और आपका किसी और बैंक में अकाउंट हो तो उस अकाउंट की 6 महीने की स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको जमा करवानी पड़ेगी। ये भी डॉक्यूमेंट नीड होगा। फिर आता है आपका फैमिली इनकम, जो कि आपको पता है कि फैमिली इनकम, और इसी फैमिली इनकम से ही मिलता है आपको आपका 0% इंटरेस्ट रेट पे। अब बात करते हैं 0% इंटरेस्ट रेट पे कैसे लेना है लोन। आपको मिलेगा 0% इंटरेस्ट रेट पे कैसे, कि आपकी फैमिली इनकम इफ़ लेस देन 1 लाख है, तो आप अपने बैंक में जाइए, जिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं उसमें जाएं और उनको बोलो कि ऐसी अगर आपके पास स्कीम है तो बताओ, नहीं तो आपके बैंक नियर बाय आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच में ये स्कीम है, वो देते हैं हर बारी, और हमारे कॉलेज में भी दे रहे हैं। अगर आपके फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 0% इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। एक्चुअली 0% इंटरेस्ट रेट नहीं होता, वो आपका जो इंटरेस्ट लगता है पूरे जितना भी है जब तक आप लोन लेते हो वो माफ़ कर दिया जाता है, इसलिए वो उसको 0% कह दिया जाता है कि आपका नहीं लग रहा, ठीक। तो आपको मिल जाएगा 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन। तो अगर आपकी किसी की 1,15,000 1,20,000 है तो कुछ जुगाड़ लगा के नया बनवा लो 1 लाख से कम का। सो समझ गए होगे आप, बताने की जरूरत नहीं है। फिर आता है एक आपको बैंक अपना फॉर्म देगा, वो जो कि पूरा फॉर्म होगा जिसमें कि सारे उसकी बैंक डिटेल्स मांगेगा, आपका फादर्स नेम, फादर की कितनी प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह सब मांगेगा वो। आप इतने समझदार हो कि 12th ग्रेजुएशन करके आए हो कि आप वो भर दोगे इजीली, आप इजीली भर दोगे उस फॉर्म को। फिर मिलेगा एक फॉर्म 135, अगर बैंक प्रोवाइड करेगा, नहीं तो वो बता देगा अगर देने की नहीं, वो बैंक प्रोवाइड कर देगा। वो भी चाहिएगा आपको लोन प्रोसेस के लिए। उसमें फादर्स की डिटेल्स होती हैं और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। मीनिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगते जो आप अपने आप फिल ना कर पाओ। साइन वगैरह होते हैं, कुछ पर्सनल डिटेल्स होती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल्स और वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला।
थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना पड़ता है, मज़े आए मेरे को भी और आपको। आती है बात आपके 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, सारों की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो चाहिएगा। अगर ग्रेजुएशन की 6 सेम की नहीं है तो वेट करना थोड़ा सा आए, तब उसके बाद अप्लाई करना। तो अगर आप फर्स्ट सेकंड में या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको फर्स्ट और सेकंड जितने का भी रिजल्ट आ गया वो भी देना पड़ेगा। वो जितने का भी रिजल्ट आ गया, इतने पॉइंटर या आपकी CGPA या जो भी CPI आई थी वो आपको देनी पड़ेगी इन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताए ना, ये एप्लीकेंट्स के मैंने अभी कंप्लीट बता दिए। जितने भी आपको अपने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स, अभी फादर्स या गार्जियन के बताता हूँ क्या क्या चाहिए। आपको ये सारे चाहिए, इसकी फ़ोटोकॉपीज करवा के रख लेना अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं फादर्स के डॉक्यूमेंट्स की, या फादर या मदर जो भी आपके हैं उनके गार्जियन के डॉक्यूमेंट्स की, चाहे आपके ब्रदर हो चाहे कोई हो, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हैं। एक चाहिए कि इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपकी एक ही होगी वो, एंड फादर की या मदर के जिसके भी अकाउंट डिटेल जिसमें उनके अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होगा, एंड 6 मंथ की लास्ट 6 मंथ की डिटेल्स जो अकाउंट स्टेटमेंट जिसको कहते हैं वो अपने बैंक से निकलवा लेना। एंड फादर के मदर के पैन कार्ड, आधार कार्ड, और बस यही उनके तो यही चाहिए होता है। एक फॉर्म 135 अगर बैंक प्रोवाइड करता है तो वो भी भर के देना पड़ेगा फादर का, और वो पिछला बताया था वो उसका खुद का एप्लीकेंट का होता है, ठीक है। अगर कोई बैंक बोले आपको कि हाँ भाई ये मैं नहीं, ये कॉलेज कैसा है, उसको वो डाउट है, तो उसको अपने कॉलेज का प्रोस्पेक्टस निकाल के एंड लास्ट 2 to 3 ईयर्स की प्लेसमेंट की स्क्रीनशॉट दिखाना, उसको प्रिंट में देना और बोलना ये देखो यहाँ पे इतने एवरेज प्लेसमेंट जा रहे हैं और इतने बच्चों ने यहाँ पे लोन हर बार ही लेते हैं। उनको विश्वास दिलवाना पड़ेगा आपको। ये विश्वास उन बैंक्स को दिलवाना पड़ता है जब आप अपने नियर बाय ब्रांच से करवा रहे हो या फिर कहीं और से। कॉलेज ब्रांच को तो सब पता होता है कैसी प्लेसमेंट या कैसा कुछ होता है, वो खुले आम अपने आप आराम से दे देते हैं। अब बात करते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल की। जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो सब बता दिए आपको। अब बात करते हैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल की। विद्या लक्ष्मी पोर्टल में आपको क्या करना है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाके एक स्मॉल सा स्टेप है, आप इजीली अपने आप कर लोगे, कुछ नहीं है। आपकी बेसिक डिटेल्स बनी है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्या करना है कि आप अपना अकाउंट बनाना, साइन अप वगैरह साइन इन करना, फिर आप अप्लाई लोन के लिए जाना, अपनी डिटेल्स सारी डिटेल्स मांगेगा, फीस जितनी कितनी भरनी है वो आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही भरना। तभी थोड़ी सी वीडियो लेट है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा देखना जब आप अप्लाई करना जाओ। ये करना, फिर उसके बाद विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे आप अप्लाई करना, उसके बाद उसको फिल करना पूरी डिटेल्स उसकी, और उसको जिस बैंक से आप अप्लाई करना चाहते हो उसका IFSC कोड फिल करना, और वो बैंक का डिटेल्स आ जाएंगी, उसको उसमें अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर देना, वो की बैंक की अप्लाई कर पाएगा। और इसमें कुछ टाइम बताऊं कि आप पूछोगे कितना टाइम लगता है, तो बैंक कॉलेज टू कॉलेज एंड बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कितना टाइम लगता है। मेरे रूममेट नेबर रूम में रहता है प्रकाश, जो कि आप व्लॉग्स में देखते हो, उसका बैंक ने आई थिंक 4 to 5 मंथ लगाए थे। एंड मैंने सुना मैनिट भोपाल में ऐसा है कि 2 या 3 दिन में भी हो जाता है लोन प्रोसेस। बैंक टू बैंक एंड कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, इस बात का भी ध्यान रखना। एंड अब विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कर लोगे, सब हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देगा, मीनिंग आप एप्लीकेबल हो बैंक के लिए। तो अब बैंक क्या करेगा कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपके घर एक थर्ड पार्टी बंदे को या फिर नियर बाय ब्रांच के बंदे को आपके घर भेजेगा, जिसमें क्या करेगा आपके घर की डिटेल्स नेबर से पूछेंगे, ये बंदा कैसा है, इसका भाई कॉलेज में ऐसे ऐसे है, इसका बिहेवियर कैसा है, और ऑल दैट। एंड कुछ वो उनकी मर्जी होगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा अलग बड़ा पूछेंगे नहीं, हो ठीक ठीक पूछेंगे जो आपका नॉर्मल होता है। कई बार तो वो पूछते भी नहीं, आपको फादर को या फिर आपको ही बुला लेंगे बैंक और डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ऐसा होता है। उसके बाद वो रिपोर्ट भेजेंगे बैंक में, उसके बाद आपके सैंक्शन का प्रोसेस चलेगा। वो उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, उसके बाद कॉल बैंक का काम है। जब सैंक्शन हो जाएगा आपके पास कॉल, या फिर वो इन्फॉर्म कर देंगे आपको कि हाँ भाई आपका बैंक सैंक्शन हो चुका है लोन, एंड आप अप्लाई कर सकते हो। देन उसके बाद अपने कॉलेज के रूल्स के हिसाब से आप अपने DD बनवाओ, या फिर उसके हिसाब से उनको फीस पे करो। वो अपने बैंक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, वो आपको कॉलेज से ही पता करना पड़ेगा। जो MNIT वाले हैं वो मेरे को मैसेज कर देना, उसका मैं बता दूंगा पूछ के। ठीक है। और आपको अब एक मेरे प्रकाश का ही उसका थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, उसका क्या रहा उसका बेचारे का। उसने बहुत मेहनत करी लोन लेने के लिए। आप उसके थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुनो और देखो कि भाई कैसा हुआ उसका।
क्योंकि उसमें टाइम लगा, उसको भी बेचारे को बहुत मेहनत लगी। उसने कॉलेज को छोड़ा, मीनिंग कॉलेज की क्लासेस छोड़नी पड़ी, एक हफ्ता 2 हफ्ते क्लासेस छोड़ के उसने अपने बैंक लोन प्रोसेस करवाया। सो उसने कुछ गलतियाँ करी, वो गलतियाँ आप ना करो। सो उस चीज़ का ध्यान रखना। चलो मैं उससे मिलवाता हूँ। लेट्स गो इनटू हिज रूम। सो ही इज़ प्रकाश। ये अब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स बताएंगे कि क्या इसको प्रॉब्लम्स फेस हुई ड्यूरिंग हिज एजुकेशन लोन प्रोसेस। सो प्लीज टेल Prakash. Hi everyone, my name is Prakash and I am pursuing MCA here. I am one of the friend of Sagar. So मैंने अपना लोन करवाया है अपने होम टाउन है वहाँ के एक बैंक से। मैंने लोन के लिए बहुत सारे बैंक का चक्कर भी लगाया है, बट फाइनली एक बैंक ने मेरा लोन मतलब सैंक्शन कर दिया अच्छे से। मैं अपना बताऊंगा, जैसे मैं अपने 3 बैंक से लोन प्रोसेस के लिए करा। बड़ा हरामी हो बेटा। बट उसमें एक बैंक से हुआ। और क्या प्रॉब्लम आई, लोन जब तुम करवाने जाओगे बैंक में तो क्या बोल करके तुमको भगाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। और उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, तो फिर वो मतलब तुम्हारा लोन के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। नहीं तो होता क्या है कि बैंक चाहता नहीं है कि इसको लोन हो मतलब प्रॉपर। कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बात को टालते रहेंगे और लोन करेंगे नहीं, है ना। तो मैं बताता हूँ कि कैसे बात करनी होती है स्टार्टिंग में जा कर के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या है कि आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपने नियरली होम जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो आप नियर बाय ब्रांच या फिर आप कॉलेज के भी ब्रांच जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कॉलेज के बैंक है, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है और SBI भी है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले जाइए, वहाँ के जो लोन ऑफिसर सर हैं, आयु सक्सेना नाम है उनका, उनसे आप बात करिए और बोलिए कि सर ऐसा ऐसा बात है, मुझे लोन लेना है। आप टोटल पहले फी रिसिप्ट दिखाइए, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड अगर मिल गया हो तो दिखाइए। सो मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे वो सारे बता दे पहले वो दिखाइए। और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहाँ पे है और फादर क्या करते हैं। तो उसके बाद और जो बैंक लोन ऑफिसर है उनसे अच्छे कॉन्टेक्ट बनाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा गए बात करके आ गए। बाकी अच्छे बहुत अच्छे सर है, आयु सक्सेना सर, वो अच्छे से बात करेंगे आपसे। उसके बाद लोन के बारे में बताइए कि कितना लेना है। और बस यही है। फर्स्ट तो आपको यही जा कर के बोलना है। उसके बाद सेकेंडली आती है कि सारा डॉक्यूमेंट करने के बाद बाकी सागर ने तो प्रोसेस बता दिया होगा कि उसके बाद बात करने के बाद वो बोलेंगे विद्यालक्ष्मी पे अप्लाई करिए, उसका भी प्रोसेस होता है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, फिर वो फॉर्म देंगे, वो फिल करेंगे। जैसे आप एक बहुत छोटे विलेज से थे, आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई वो बता दो। हाँ, ये देखो मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि इन जो अच्छी सिटी में रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आनी है ऐसी खास। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ क्या होता है जनरली, कि जब मैं यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, एक्चुअली मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो कॉलेज का वहाँ से लोन नहीं हुआ है, मेरा होम टाउन से ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या था कि ये सर बोले कि जैसे मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो बोले कि झारखंड स्टेट में मेरा जो थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है वो वहाँ पे रीच आउट नहीं है, मतलब वहाँ पे वो नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था। तो यदि आप विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मुश्किल है फिजिकल वेरिफिकेशन होना, अकॉर्डिंग टू यहाँ को जो आयु सक्सेना सर बोलेंगे, तो इस स्थिति में आप क्या करिए कि वहाँ के जो नियरली बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच होगा वहाँ पे कांटेक्ट करिए। अब बोलिए कि ऐसा ऐसा बात है सर, मुझे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, मैं इलाहाबाद का जो MNIT है वहाँ से मैं लोन करवा रहा हूँ, तो वो कर देंगे इजीली। या फिर उनके कॉन्टेक्ट में जो थर्ड पार्टी फिजिकल वेरिफिकेशन होता है उनका कॉन्टेक्ट दे देंगे, तो फिर वो प्रोसेस होता है। ये होता है अगर आप विलेज एरिया में बिलोंग करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप वहाँ के नियर बैंक ऑफ बड़ौदा में जाइए और वहाँ के बैंक मैनेजर से कॉन्टेक्ट करिए। ये है जो बैंक ऑफ बड़ौदा का ये प्रोसेस है। बाकी मैं और थोड़ा सा और बता देता हूँ इसमें क्या है कि जब आप होम टाउन या फिर आपका होम सिटी में जो होम ब्रांच होगा वहाँ पे जब आप जाइएगा तो वहाँ पे सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो वही फर्स्ट ट्राई कर लीजिए। यहाँ पे नहीं होता है तो सेकेंडली वहाँ पे ट्राई करिए और वहाँ पे सेम चीज़ आकर के बैंक मैनेजर से या फिर जो लोन ऑफिसर होंगे उनसे बात करनी है। बस यही है। बाकी एक चीज़ और होती है कि होता क्या है कि डॉक्यूमेंट सारा आपका प्रॉपर रहता है, उसके बावजूद भी बैंक वाले नहीं मानते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि आपका कोई अगर जान पहचान का है बैंक से रिलेटेड या फिर
मतलब कोई ऐसा है जो बैंक में अच्छा काम करता हो या फिर कोई रिलेटेड बैंक में हो, तो उनको ले जाकर के आप करिए, उनको ले जाकर के आप बात करिए। तो ये क्या होगा कि मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बैंक लोन ऑफिसर या बैंक मैनेजर से कॉन्टेक्ट अच्छा बनाना, उनको ये विश्वास दिलाना कि हाँ मैं NIT में पढ़ता हूँ और मतलब मैं अच्छे से लोन वगैरह पे कर दूँगा। बाकी यही बस। चलो थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत हमारी वीडियो में आने का। Thank और you. अब आप उस व्लॉग वाले चैनल पे ज़रूर लुंगी डांस करके दिखाना, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला तो लाइक कर देना, चैनल पे को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्लॉग वाले चैनल को ज़रूर देखो, उसमें प्रकाश को हम लुंगी डांस करवाएंगे आगे। और दैट्स ऑल, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। और एक बात रहेगी, 1% वाली याद रखना, क्योंकि 1% 0% इंटरेस्ट वाली बात याद रखना, आपको 0% में मिलेगा ये लोन, ठीक है? बाय। Shadow turns to sun rays, and